अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरे उत्तर भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा। इस पूरे इलाके की काया पलट कर देगा। अब अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ साल पहले तक जेवर क्षेत्र विकास से अछूता था। ग्रेटर नोएडा और दिल्ली पहुंचने के लिए इस इलाके के लोगों को चंद किलोमीटर की दूरी कई घंटों में तय करनी पड़ती थी। अब जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बदौलत यह क्षेत्र न केवल दिल्ली बल्कि मुंबई तक से जुड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जेवर आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनने वाला है। मुंबई के लिए जेवर से जाएगी सीधी सड़क। अब हालात बदलते हुए नजर आने लगे हैं। इस क्षेत्र को एक और बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, जिसकी बदौलत पूरे इलाके की कायापलट होगी। अगले एक साल में जेवर से मुंबई तक सीधी कनेक्टिविटी होगी। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश सरकार इस परियोजना पर काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के परवान चढ़ने से जेवर इलाका न केवल दिल्ली और हरियाणा बल्कि सीधे मुंबई तक से जुड़ जाएगा। क्या है नया प्रोजेक्ट? दिल्ली से लेकर मुंबई तक करीब 1500 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे हरियाणा के बल्लभगढ़ से होकर गुजर रहा है। बल्लभगढ़ और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच की दूरी करीब 30 किलोमीटर है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भारत सरकार को एक प्रस्ताव दिया था, जिसके मुताबिक जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाना है। इसके लिए जेवर से लेकर बल्लभगढ़ तक 30 किलोमीटर लंबी एक नई सड़क बनाई जाएगी। इस सड़क के लिए जेवर क्षेत्र के 5 गांव में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। किसानों को मिलेंगे 260 करोड़ रुपए। इस परियोजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल 25 दिसंबर 2021 को मंजूरी दे दी थी। इससे पहले 12 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राज्य सरकार से जमीन मांगी थी। इस 30 किलोमीटर लंबी सड़क का 8.5 किलोमीटर हिस्सा गौतम बुद्ध नगर जिले में है, जिसके लिए 5 गांवों दयांतपुर, फैलदा बानगर, करौली बानगर और रामपुर बानगर में 66.7 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे के पास 4.4 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया 10 मार्च के बाद शुरू होगी। इस जमीन के लिए गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन किसानों को करीब 260 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा देगा। यूपी सरकार ने 486 करोड़ रुपए मंजूर किए। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार ने यह 30 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिए 486 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। राज्य सरकार यह पैसा अथॉरिटी को भेजेगी। इसके बाद अथॉरिटी की ओर से जमीन अधिग्रहण करने के लिए धनराशि गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन को दी जाएगी। जिला प्रशासन किसानों से जमीन का अधिग्रहण करेगा और बदले में मुआवजा देगा। फिर यह सारी जमीन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सड़क बनाने के लिए दे दी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि अगले 1 वर्ष में यह सारा काम पूरा कर लिया जाएगा। हमारा उद्देश्य जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बेहतरीन कनेक्टिविटी देना है। अभी तो बस शुरुआत है। जेवर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने कहा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बदौलत इस पूरे इलाके की तस्वीर बदलने वाली है। अभी तो बस यह शुरुआत हुई है। अगले 2-3 वर्षों में यहाँ वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे, हाईवे, बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, पॉड टैक्सी और तमाम दूसरी सुविधाएं विकसित हो जाएंगी। दुनिया भर की नामचीन कंपनियां जेवर आ रही हैं। फॉर्च्यून 500 में शामिल कंपनियों ने उत्पादन शुरू कर दिया है। मैंने पहले दिन से अपने इलाके के किसानों को कहा था कि यह परियोजना हमारी आने वाली पीढ़ियों की तकदीर बदल देगी। हमारा 20 साल पुराना सपना साकार होने जा रहा है। यह इलाका पूरे उत्तर भारत की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होगा।